अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आपके लिए कमाल चीज की अनबॉक्सिंग लेकर हाजिर हूं। जी हाँ जनाब, आज अनबॉक्स करेंगे प्ले स्टेशन 4 प्रो को। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या मजाक है कि 2021 में भी प्ले स्टेशन 4 प्रो की अनबॉक्सिंग। तो जनाब जवाब ये है कि ये अभी भी आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है और इसमें वो सारी गेम्स चल जाती हैं जो कि PS5 में चलती हैं। तो अभी भी आप इसमें 4K गेमिंग कर सकते हैं PS4 प्रो में। और इसकी क्या खूबियां हैं और इसकी अनबॉक्सिंग के दौरान आपको इसका सारा रिव्यू भी दूंगा। तो चलिए करते हैं PS4 प्रो की अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैं बॉक्स को खोलने जा रहा हूं और देखते हैं कि जी अंदर से क्या निकलता है। तो ये है जी बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। तो आप देख सकते हैं ये है PS4 का बॉक्स और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मौजूद है और इसके अंदर मौजूद है हमारा PS4 प्रो। PS4 प्रो को निकाल लिया मैंने बाहर और एक बॉक्स और मौजूद है, इसमें सारी मौजूद हैं एक्सेसरीज और एक अदद मैनुअल भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम अपने कंसोल को बाहर निकालते हैं और ये साथ में स्पोर्ट्स 2 मौजूद हैं, मैंने इनको साइड पे कर लिया है। और अपने PS4 प्रो के मेन यूनिट को मैं बाहर निकालने जा रहा हूँ, कंसोल को बाहर निकालने जा रहा हूँ। तो ये है जी हमारा PS4 प्रो का कंसोल मेन यूनिट। और ये PS4 प्रो जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, स्लिम और इसका जो वेट है वो तकरीबन 3.3 kg के करीब है। और ये है इसकी जो पोर्ट्स हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसकी जो एक्सेसरीज़ हैं मज़ीद वो भी चेक कर लेते हैं। तो जनाब एक अदद पावर केबल, एक अदद HDMI केबल और साथ में एक ड्यूल शॉक 4 कंट्रोलर का जो चार्जिंग केबल है। और इसके अलावा ये है जी हमारा एक अदद ड्यूल शॉक 4 कंट्रोलर। और ये PS4 के लिए लेटेस्ट कंट्रोलर उन्होंने डिज़ाइन किया था। इसके बाद जो लेटेस्ट कंट्रोलर आया है वो PS5 के साथ आया है। और ये हमारा ड्यूल शॉक 4 कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर के ऊपर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बटन्स नज़र आएंगे और काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये कंट्रोलर डिज़ाइन किया गया है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस कंट्रोलर पर आप 3.5 mm ऑडियो जैक भी कैले प्लग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसको चार्ज करने के हवाले से पोर्ट की बात करें तो इसमें USB Type-C नहीं दी गई बल्कि माइक्रो USB जो है वो दी गई है। माइक्रो USB यहाँ पे प्लग होगी जिससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे कंट्रोलर को। इसके अलावा इसके ऊपर एक छोटा सा स्पीकर भी दिया गया होता है कि कई गेम्स ऐसी होती हैं जिनकी जो आवाज़ है इस स्पीकर में से भी आपको सुनाई देती है। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन बटन और शेयर बटन भी आपको नज़र आएगा। तो चलिए जी अब देखते हैं अपने मेन यूनिट यानी कि कंसोल को। तो ये है जी PS4 प्रो का कंसोल जेट ब्लैक कलर में। तो अगर आप बैक साइड पे आ जाएं तो बैक साइड पे कुछ पोर्ट्स आपको नज़र आएंगी जो कि सबसे ज़्यादा आपका मेन कंसर्न होगा कि जी आप जानना चाहेंगे इन पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पोर्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है एक HDMI आउट और इसके अलावा एक RJ45 कह लेंगे पोर्ट जिसे लैन केबल पोर्ट भी कहते हैं, लैन पोर्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा एक आपको कह लें कि USB मिलेगी, USB टाइप A जो कि आपको 3.1 में मिलेगी। और इसके अलावा आपको डिजिटल आउट ऑप्टिकल कह लें पोर्ट मिलेगी जो कि आपको ऑडियो सिग्नल के लिए काम में आएगी अगर आप ऑडियो सिग्नल को आउट स्पीकर में लगाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद देखें तो इसमें आपको एक और पोर्ट भी मिलेगी जो कि ऑक्स पोर्ट के नाम से यहाँ पे मेंशन की गई है। और एक जो आपको पावर लगाने के लिए जो है यहाँ पे पावर कोड का पोर्ट नज़र आएगा। ये थी पोर्ट्स बैक साइड पे। अब अगर फ्रंट साइड पे अगर आप बात करें तो फ्रंट साइड पे आपको 2 USB पोर्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे 2 USB पोर्ट्स हैं। और यहाँ पे एक आपको LED लाइट जो है वो लंबी बार की सूरत में नज़र आएगी। जब आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये जो आपको LED नज़र आ रही है ये लंबी बार की सूरत में ये सारी जो है वो आपको चलती हुई नज़र आएगी। और इसके अलावा इसके अंदर एक ऑप्टिकल ड्राइव भी मौजूद है, यहाँ पे आप अपनी DVD जो है वो डाल सकते हैं गेम के लिए। अगर आप GPU की पावर की बात करें तो इसमें 4.20 टेराफ्लास की पावर है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि लोग जानना चाहते हैं कि जी कितनी पावर देता है इसका GPU। तो जनाब ये देता है 4.20 टेराफ्लास। और इसके अलावा अगर आप इसमें GPU की बात करें तो इसमें AMD रेडियन का GPU जो है वो यूज़ हुआ है। और इसमें 8 GB की जो है वो इंटरनल मेमोरी यानी रैम यूज़ हुई है जो कि
GDDR5 रैम जो है वो यूज़ हुई है। और अगर आप USB पोर्ट्स की बात करते हो तो इसमें 3 USB पोर्ट्स मौजूद हैं जो कि USB 3.1 जनरेशन के साथ मौजूद हैं फर्स्ट जनरेशन में, और इसका मैक्सिमम जो वेट है वो 3.3 kg है। अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट में न्यू की प्राइस जो है 1000 GB के साथ यानी 1 टेराबाइट के साथ वो 75,000 के करीब है। और अगर आप यूज्ड में यानी कि अच्छी कंडीशन में बात करते हैं, स्लाइटली यूज्ड में, तो ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको 50 से 55,000 तक इजीली जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।